हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम लोग 12 महीने से काम कर रहे हैं रेगुलर, लेकिन हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा। ऊपर से एक नया टेंशन के ऊपर से एक लेटर आ गया है कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा। तो जब विभाग के पास, शिक्षा विभाग के पास पैसा नहीं था तो वो रखा क्यों टाइम पास करने के लिए? वो अपना काम में ICT इंस्ट्रक्टर कार्यरत है सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय में कार्य करे के बाद भी 12 महीना से लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन 12 महीना के बाद भी ICT इंस्ट्रक्टर के 1 माह के भी वेतन भुगतान नहीं केलक। तकर विरोध में हम सब लोग देख रहे थे तो मिथिला सिटी न्यूज देख रहे छी। अखन हम मधुबनी के समानालय के ठीक सामने धरना स्थल पर छी और ICT इंस्ट्रक्टर संघ के एतऽ जे कर्मचारी सब छन ही सब बैठ धरना पर छन, और इनका सबके जे धरना छन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति जो हिनका सबके छे 12 महीना यानी 1 साल से हिनका सबके तनख्वाह के जो छे रोक पर ई सब एहि विरोध में एतऽ धरना केने छथिन। और इनका सब जानकारी लै छी, बात करै छी जे धरना अगर केने छथिन की लक्ष्य लगा केने छथिन और सरकार कतेक हिनकर सुनथिन, एहि के लऽ के विशेष बात करै छी, जानकारी लै छी। की नाम भेल अहाँके? हमार नाम भेल सचिन कुमार। आज जे धरना केने छी की मकसद छे? देखियो 1 दिवसीय धरना छे। आय मधुबनी जिला के जतेक भी प्रखंड छे सभी प्रखंड में ICT इंस्ट्रक्टर कार्यरत छे सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय में कार्य करे के बाद भी 12 महीना से लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन 12 महीना के बाद भी ICT इंस्ट्रक्टर के 1 माह के भी वेतन भुगतान नहीं केलक। तकर विरोध में हम सब लोग सभी प्रखंड से आयल इंस्ट्रक्टर विरोध प्रकट करे छी, और सरकार से, शिक्षा विभाग से मांग करे छी कि हम सबके जल्द से जल्द राशि के भुगतान कल जाए, तैसे हमर सबके आर्थिक स्थिति ठीक होए। दोसर मांग हमर सबके ई छे कि योगेंद्र प्रसाद सिंह माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्र जारी भेले, ओकर विरोध में हम सब धरना प्रदर्शन कर रहा छे कि उ पत्र के अविलंब वापस ले। उ पत्र में स्पष्ट लिखल छे कि मार्च के बाद अहाँ सबके काज के समाप्त कर देल जात। अब हमरा एक चीज बताओ कि हमर सबके काज के लेल सरकार अपॉइंट केलके, ओइ के बाद हमर सबके काज के समाप्त कर रहल छे। भेदभावपूर्ण रवैया हमरा लग के साथ कर रहा है सरकार, ओकर विरोध में हम सब लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। तीसरा मुद्दा हमर सबके ई छे, 3 गो मांग छे मुख्यतः। तीसरा मुद्दा ई छे, तीसरा मांग ई छे सरकार से, मधुबनी शिक्षा विभाग से, शिक्षा पदाधिकारी से, कि माइल्ड वेब नाम के कंपनी से रहिका और बेनीपट्टी में ICT इंस्ट्रक्टर के बहाल भेले, परंतु 12 महीना कार्य करवावे के बाद विभाग के द्वारा कहल जाए छे कि अहाँ सबके हम मान्य नहीं समझे छी, अहाँ सब अमान्य छी। दुर्भाग्य छे, शिक्षा विभाग के दुर्भाग्य छे बिहार सरकार का कि 12 महीना सरकारी विद्यालय में कार्य करवा लेके, विद्यालय के सभी कार्य के निष्पादन करवा लेके, परंतु तब शिक्षा विभाग कह रहा है कि अहाँ के हम मानबे नहीं करे छी। बताओ कितने बड़का दुर्भाग्य छे, अंधा छे विभाग के पदाधिकारी, अंधा छे कि सरकार अंधा छे, कुछ समझ में नहीं आब रहा छे। हमर सबक भविष्य के खराब करे के षड्यंत्र रचल जा रहा छे विभाग के तरफ से। की लगैया अहाँ के धरना एते तक है कि आगू आप करऽ के योजना? बिल्कुल यहाँ से हमर सबके बात मान लेलके तो ठीक छे, नहीं मानते तो हम सब उससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करे के लिए बाध्य भ जेबे, और मधुबनी से निकल कर पटना तक धरना प्रदर्शन करबे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास के घेराव करब जब तक हमर सबके मांग के पूरा नहीं करथिन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद। जेना कि देखलहुँ ई सब घेराव के योजना कर रहल छथिन, सरकार जे छनि बिहार सरकार हिनका सबके प्रति नाराजगी देखबै छथिन। एहि के लेल विस्तार से जानकारी लै छी और बात करै छी। की नाम भेल अहाँके? मेरा नाम बुशरा नाज है, मैं रैका प्रखंड से हूँ, मैं UMB स्कूल से हूँ, मैं उच्च माध्यमिक स्कूल से हूँ, फिर भी मैं आई हूँ। इसलिए मैं भी इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं इन लोग के साथ हूँ, क्योंकि मुझे तो मार्च में निकाल दिया गया है, मार्च में जो लेटर आया था, तो लेकिन अभी जो इन लोग के लिए लेटर आया है तो हम लोग सब मिल के आवाज उठाएंगे। और हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम लोग 12 महीने से काम कर रहे हैं रेगुलर, लेकिन हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा। ऊपर से एक नया टेंशन के ऊपर से एक लेटर आ गया है कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा। तो जब विभाग के पास, शिक्षा विभाग के पास पैसा नहीं था तो वो रखा क्यों टाइम पास करने के लिए? वो अपना काम करवाने के लिए हम लोग को रखा गया था। हाँ, काम हो गया, हम लोग को निकाल देंगे। हाँ, क्यों रखा था जब पैसा नहीं था? तो अब पैसा है तो हम लोग को पेमेंट किया जाए। हम लोग का पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग को, हम लोग यहाँ भटक रहे, वहाँ भटक रहे, रोज एक नया लेटर आ रहा है हम लोग के लिए। तो हम लोग को इसीलिए रखा था कि इन लोग को बहाल कर देंगे और नया लेटर निकालेंगे। इन लोग को जब बहाल किया है तो हम लोग को ऑन टाइम पेमेंट करें। हम लोग जिस तरीके से रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, अपना काम
पूरा कर रहे हैं, ई शिक्षा पे, यूडेस पे, अपार आईडी सब कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं तो बच्चे लोगों को क्लास भी करवाते हैं, फिर वो सरकार नहीं देख रही है, वो शिक्षा विभाग नहीं देख रहे हैं और वो नहीं देख रहे हैं। लेटर निकालने के लिए हम लोग दिख रहे हैं और पेमेंट करने के लिए हम लोग नहीं दिख रहे हैं कि इन लोग का पेमेंट किया जाए। क्या लगता है इसके बाद क्या योजना है, किस स्तर का आप लोग धरना करेंगे जो सरकार को जानकारी मिलेगा? सरकार को तो सरकार सब देख रही है, उनको सब पता चल रहा है। जहाँ पे गड्ढा, रोड पे गड्ढा होता है तो वो देखते हैं। रोड बनाने से, नाला बनाने से विकास नहीं होने वाला है। हम लोग को रोजगार देकर जो बेरोजगार कर रहे थे, इससे विकास होगा? इससे विकास नहीं होने वाला है। हम लोग को रोजगार दिया है तो हम लोग को परमानेंट किया जाए और हम लोग को पेमेंट किया जाए, बस हम यही कहना चाहेंगे। और हम लोग का ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात कही। और देख सके छी सब जे छन हिया धरना पर बैठल छथिन और कहीं न कहीं ज्यादा सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा कहीं न कहीं वेतन के रोक पर, और ये सब जो बैठल छथिन कहीं न कहीं 1 साल से बैठल छथिन, 1 साल से जे छन उनकर पेमेंट नहीं भेट रहल छन, एहि के लकर बैठल छथिन। हम जानकारी देला चाहे छी जे बिहार सरकार अगर सुनता तो बेसी से बेसी एहि पर रुझान देता और बात कहीं क्लियर हेते। कहीं न कहीं वीडियो शेयर करू। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके।